के गोंडा से है। नाबालिग खिलाड़ी द्वारा लगाए गए आरोप वापस लेने के मामले पर सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि झूठ का हाथ पैर नहीं होता। नाबालिग द्वारा लगाया गया आरोप झूठा और एक साजिश के तहत था। पक्षों का दुरुपयोग लगातार देश में बढ़ रहा है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसमें पीड़ित पीछे की कतार में रह जाता है और न्याय नहीं मिल पाता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कहा कि कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ 3 दशक से जुड़े लोग नेपाल से श्रीलंका व जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनके साथ हैं। प्रदेश की सरकार को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए। किस तरह देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है और आगे इस पे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये पूरा मामला जो आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह सांसद के ऊपर रचा गया, वो उन्हें भी मोहरा बनाया गया। 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष की ये सोची समझी साजिश है। उनके हिसाब से रणनीति है, लेकिन हमारे हिसाब से कुत्सित राजनीति है। ये राजनीति का दूसरा बदनुमा चेहरा है, जिसके आधार पर ये यूज किया जा रहा है। और वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान, न्यायपालिका, अदालत, सब पर हम लोगों को भरोसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एफआईआर के बाद जांच के आदेश दिए। जांच पूरी तरह से सही चल रही है। दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है। कई ब्लाइंड केसेस वर्कआउट किए हैं और कन्विक्शन भी कराया है, इसलिए उन पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीतिक दल, कुछ लोग ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत, इसीलिए कभी ये बयान बदलना, कभी वो बयान बदलना। आप देखिए ना, 8, 10, 12 साल की घटना बताई जा रही है। पहली बार जनवरी में आंदोलन करने आए, उसके बाद से बिल्कुल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ना खेल की कमेटी पर भरोसा है, ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर भरोसा है, ना पीटी उषा और आदरणीय मैरी कॉम जैसी बड़ी खिलाड़ी रही, ना उन पर भरोसा है, ना खेल मंत्रालय पर भरोसा है। जहां से शुरू हुए उस पर भी भरोसा नहीं। अब मामला खाप पंचायत, जातिगत, क्षेत्रीय पहुंच गया है। जबकि मैं मानता हूं खिलाड़ी की जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और बृजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से निर्दोष हैं और ये बात भी सिद्ध हो रही है। इसीलिए उन्हें पूरे देश के संतों का, सर्व समाज का, यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, बृजभूषण के इस केस में सभी संत समाज, देश के सभी जातियों के, सभी धर्म के, सभी संगठनों के, सभी बड़े से बड़े संगठन, सभी जातियों के, क्षेत्रीय, भाषाई, संप्रदाय जो हैं, सब लोग पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और ये आप देख भी रहे हैं, क्योंकि आज मैं अयोध्या आया हुआ हूं, यहाँ अयोध्या में हैं, तो आज माननीय योगी जी का भी जन्मदिन है। बहुत खुशी की बात है, इतने वर्षों से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर अयोध्या के लिए जन्मदिन है, ये भी है। और सदैव कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ऐसी आपदाओं के द्वारा ही ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो इन सब महामारियों को, बीमारियों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। अयोध्या है, पवित्र धरती है, ऐतिहासिक संतों की धरती है। और इसका भी इतिहास आप देखिए, प्रभु श्री राम नहीं बनते अगर उनकी माता कैकेयी 14 वर्ष का वनवास ना मानती। बृजभूषण शरण सिंह भी 30 वर्षों से सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, उनका बेटा वर्तमान में विधायक है, 53 शिक्षण संस्थान चलाते हैं, बहुत अच्छा सामाजिक व्यक्ति है, हर गरीब और शरीफ के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह के झूठे आरोप ना लगते तो देश में वो बदलाव की लहर नहीं जागती जो आज इस केस के बाद जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका भी। जैसे प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए तब गए जब उनकी माता कैकेयी ने मांग की
और इसी तरह से इनके सिस्टम के, इनके यंग, इनके पहलवान, इनके खिलाए, इनके पहनाए, इनके बढ़ाए, इनके द्वारा कोच लाए गए, इनके द्वारा रखे गए, इनके द्वारा विदेशों में दौड़ाए गए, खिलाए गए और मेडल दिलाए गए, वही लोग इन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उसी तरह प्रभु श्री राम के साथ भी ऐसे हुआ तो वो भी बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसे ही वही कार्य आज ब्रजभूषण सिंह भी यहां कर रहे हैं। और अब निश्चित तौर पर ये जो कानून बनाया गया है बहुत जल्दबाजी में बनाए गए, इनका दुरुपयोग हो रहा है पूरी तरह से, क्योंकि इस देश में बड़ी साफ सी बात मैं कहता हूं, जिसके लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा हूं, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सब कुछ महिला के लिए है। लेकिन पुरुष के लिए ना पुरुष आयोग है, ना पुरुष हेल्पलाइन है, ना पुरुष मंत्रालय है, ना पुरुष हेल्प डेस्क है, ना पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट है, ना पुरुष के लिए कोई थाना है, ना पुरुष के लिए कोई सुनवाई होती है, जिसकी वजह से 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं। और वो आत्महत्या करने वाले केवल गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम नहीं है, वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, मीडिया के बड़े नाम होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री रहे होते हैं। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, चाहे कितने संत, अधिवक्ता, न्यायाधीश, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। नेता, राजनेता आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि यौन शोषण जैसा घृणित झूठा आरोप लगातार इस देश में दुरुपयोग के लिए लगाया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना के लिए लगाया जा रहा है, जिससे समाज में इस तरह की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन ब्रजभूषण जी के साथ पूरा देश है, उनके साथ पूरा समर्थन है और लोग उनको इस तरह से सहयोग कर रहे हैं कि आगे बढ़ो। कल रात भी देखा, अयोध्या में भी देखा, सरयू आरती के समय भी देखा, मैं भी उपस्थित थे। जो जो कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम हुए और उसमें सबने उन्हें सहयोग की भावना की। दिल्ली, देश के सभी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनके इन झूठे आरोपों को लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि सरासर झूठे हैं, 1000% झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। और इन पर क्या लगता है आपको कि अब संतों की नगरी है, यहां से आवाज उठी है। सदैव हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है, यथा धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत होती है। और ये रामायण की भी चौपाई कह रही है, धर्म की भी चौपाई कह रही है। क्योंकि है क्या, इस दौर तरक्की के जो आपको दिख रही है, दौर तरक्की, महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। पीड़ित इन कानूनों के दुरुपयोग से सभी लोग हैं, सभी लोग इन कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित हैं, पूरा देश पीड़ित है। लेकिन पूरे लोग कह नहीं पा रहे हैं, किसी तरह की कह नहीं पा रहे हैं, और ना कहने की वजह से ये बात चल रही है। लेकिन अब आवाज उठना शुरू हो गई है, बात करना शुरू कर दिया है लोगों ने। लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, और अब इन कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। जो दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए। देखिए, मैंने भी जो पिटीशन लगाई थी, जब ये जंतर मंतर का दुरुपयोग कर रहे थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी और उस पर 9 जून की डेट भी दी है। तो कार्रवाई लीगल उन्हें लग रहा है, दिख रहा है कि पूरी तरह से सब कुछ सच सामने आ रहा है, क्योंकि माननीय अदालत तो निष्पक्ष है, वो तो निर्भीक है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है। तो उन्हें बिल्कुल डर लगा होगा। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से बोल ही रहा हूं, उम्र का इस तरह उनके परिवार के लोग कह रहे हैं इस बात को, बर्थ के बात को, उनके परिवार के चाचा ताऊ उनके कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, जो डॉक्टर एपी सिंह बोल रहे हैं वो सही है। तो निश्चित तौर पर उन्हें लगा होगा कि वापस लेने में ही भलाई है। मैं तो कहता हूं जो हो गया वो हो गया। ब्रजभूषण सिंह बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, बच्चों को कुश्ती में बहुत ऊपर उठाया है। वो ये भी सब भूल जाएंगे। लेकिन आप अगर पूरे केस विड्रॉ करते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं, आप फिर से गलती, देखिए माफी मांगने वाला कोई नीचा नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता है। वो तो पिता समान है, वो तब भी पिता की तरह थे जब आपको खिला रहे थे, जब आप हार के आते थे तब भी वो आपके आंसुओं को पोंछते थे, जब लड़ते समय आपके चोट लगती थी तब भी ब्रजभूषण शरण सिंह आपके आंखों को आंसू पोंछते और दवा लगवाते थे, चोट सही कराते थे। वो तो फिर भी पिता पिता ही रहता है। अगर बच्चों से गलती हो जाती है
तो उसे भूल सुधार के लिए सदैव अवसर बने रहते हैं। गलती मान लें, भूल मान लें, सबके सामने कह दें हम राजनीति का शिकार हो गए, देश फिर उन्हें स्वीकार कर लेगा। हो जाता है राजनीतिक दल ऐसा दुरुपयोग लोगों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह वही हैं जो इनके शादियों में भी पहुंचे, इनके विवाह में भी पहुंचे और इनके सब कार्यक्रमों में पहुंचे। और लेकिन उसके बदले आरोप इन्होंने क्या लगाए राजनीति से प्रेरित? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लड़कियों के साथ ऐसा किया। सोचिए, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के फोटो बच्चियों के साथ लोगों के घरों में ड्राइंग रूम में लगे हैं, अब जिन बच्चियों के विवाह हो चुके हैं, जो अब घर में पहुंच चुकी हैं, जो किन बच्चों की माँ बन गई हैं, किन्हीं की देवरानी हैं, किसी की भाभी हैं, चाची हैं, ताई हैं, मौसी हैं, काकी हैं, इतने रिश्तों से वो लड़कियां जुड़ चुकी हैं, उन पर आरोप लगाए, उन सबको शामिल किया। ये बेहद शर्मनाक था, बेहद दुखद था। कम से कम उनके मरहमों पे भी, घावों पर भी मरहम लग जाएगा अगर वो इस बात को मान लेते हैं।